खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 400 से ज्यादा किसानों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग लगाओ, आय बढ़ाओ की थीम पर यह नीति लागू की गई है, जिसका किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण डॉक्टर्स की सलाह पर सीएम गहलोत ने अगले 1 महीने तक लोगों से मुलाकात के कार्यक्रम तो रद्द कर दिए हैं, लेकिन सुशासन के लिए वीसी के जरिए संवाद और बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की समीक्षा की। करीब 2 घंटे तक 428 किसानों और 144 मंडियों के सचिवों के साथ चले इस संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा, कोई नीति कागजों तक सीमित रहे तो उसका महत्व नहीं। किसानों की नीति काफी विचार विमर्श के बाद बनाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों से किया आह्वान, कृषि से जुड़े उद्योग स्थापित करके सब्सिडी का उठाएं फायदा। किसान का बेटा अब अपने गांव में रहकर ही बने उद्यमी। कई बार खेती में तो लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता। ऐसे में अब किसानों को खुद को करना चाहिए थोड़ा डाइवर्ट। के लोग उद्यम बनना चाहते हैं, उनको सही रास्ता मिलता नहीं है। सरकार ने इस नीति के माध्यम से रास्ता बताया है। आप चाहो तो गांव में रह करके ही आप उद्यमी बन सकते हो। फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाना बहुत बड़ी बात है और ये अच्छी नीति बनी। इसका लाभ मैं समझता हूँ सबको उठाना चाहिए, क्योंकि गांव का काम गांव में हो रहा है और सरकार उसको सब तरह की सुविधा दे रही है। ये स्कीम जो शहरों में जो एरिया आए हुए हैं, गाँव के पेरीफेरी के अंदर, शहर के सीमावर्ती क्षेत्र जो हैं गाँव में लगे हुए हैं, उनके लिए योजना बनी है। जो नगर पालिका, नगर निगम एरिया आ गए हैं, उनको छूट दी गई। आपने उनके बारे में सुन लिया। तो तमाम लोग मिलकर के मैं समझता हूँ सब्सिडी का पूरा लाभ उठाएं। गहलोत ने कोरोना महामारी के कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया और कहा कि कोरोना के कारण प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था हुई खराब, इसलिए हमें खुद के पैरों पर ही खड़ा होना पड़ेगा। कृषि प्रसंस्करण नीति के तहत होगी उत्पादों की मार्केटिंग। उत्पादों की मार्केटिंग के लिए भी सभी जिलों में बनेंगे प्रकोष्ठ। और अभी आपको कहा गया कि जो मार्केटिंग प्रॉब्लम आई है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हम चाहेंगे कि सब जिलों में एक प्रकोष्ठ बने, जिसमें कृषि अधिकारी उसके इंचार्ज हों। फॉर्मल वे में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आपके हैं कृषि के, ये आदेश जारी कर देंगे। हर जिले में प्रकोष्ठ होगा, जो ऐसी इकाई बनेगी प्रोसेसिंग की, जिसमें आपको एक्सपोर्ट भी करना है। प्रकोष्ठ बनाएंगे जिससे कि आपको गाइडेंस मिल सके कि कहाँ आपकी जो प्रोसेसिंग इकाई में है, जो उत्पाद बनेंगे, उनको कहाँ उनकी बिक्री हो सकती है, उसको मार्केट मिल सकता है। किसानों से संवाद के दौरान सीएम गहलोत को जोधपुर के महेश सोनी का ग्वार से हाई प्रोटीन निकालने के प्लांट का प्लान काफी पसंद आया। वहीं हनुमानगढ़ के दयाराम जाखड़ ने खजूर की खेती को लेकर सीएम से बात की। साथ ही कुछ मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी, जिन्हें मुख्यमंत्री ने भी तुरंत मानने का वादा किया। इस दौरान खजूर को लेकर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और मुख्यमंत्री गहलोत ने चुटकी भी ली। अभी आवेदन किया, नया आवेदन किया आपने तो अभी? हाँ, नया आवेदन किया, लेकिन हमने पायलट प्लांट पे बना के काम चालू कर दिया अभी। लेकिन अभी नया वाला प्लांट बड़े स्केल पे चालू होगा, वो अब मार्च अप्रैल तक चालू हो जाएगा। ठीक है, आपकी रिसर्च किया, आप लोगों ने रिसर्च किया क्या प्रोटीन निकालने की? हाँ, रिसर्च किया सर। इस पे हमने गवार में से ऑयल भी निकाला है। वेरी गुड। किसान इससे अपनी आय दुगनी करेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी उसकी, और साथ में स्वयं रोजगार उत्पन्न करेगा। हाँ। आपने इसी तरह से साहब किसान की विधा बदलने के लिए आपने डिग्गी के 60,000 रुपए अनुदान देकर के 3 लाख रुपए तक किया। आज राजस्थान के अंदर हर किसान का बेटा डिग्गी के ऊपर बैठा हुआ है। इससे पहले कृषि विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा ने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के बारे में प्रेजेंटेशन दिया।
एक किसान को जो इसमें लोन लेगा यानी कि उसका 50 लाख रुपए और 100 लाख रुपए, 50 लाख अदर देन किसान और किसान के लिए उससे डबल, कृषकों या उसके समूहों को इसमें 6% तक का, आगे जो मैं बता रहा हूं, इकाइयों अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं 35 वर्ष से कम आयु के उद्यमियों को 1% एक्स्ट्रा अनुदान ब्याज का इसमें हमने रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो अधिकतम अनुदान हम दे सकते हैं कृषक एवं कृषक उत्पाद संगठनों के लिए 200 लाख रुपए का ब्याज यानी 2 करोड़ रुपए तक का कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के लिए हम इसमें ब्याज का अनुदान दे सकते हैं। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्रियों ने कहा कि किसानों की नई पीढ़ी अपना रोजगार खुद विकसित कर सकती है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे बढ़कर किसानों की पीड़ा समझी है। नया रास्ता किसान परिवार को दिखाने का काम इस कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के द्वारा सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उसके लिए मैं कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री होने के नाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जीडीपी चाहे गिर रही हो, पर जीडीपी को रोकने का काम और देश के विकास को गति देने का काम इस देश का किसान ही कर रहा है, प्रदेश का किसान कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज इसी कृषि नीति की घोषणा और उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ करके किसानों से जो संवाद किया और जो सुझाव आए हैं, निसंदेह ऐसा काम हमारे मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं। कि मालाखेड़ा के अंदर जब राहुल गांधी जी आए थे तब उन्होंने ये बात कही थी कि किसान का बेटा क्यों दूसरे के अपनी फसल बेचने जाए, वो खुद उद्यमी बने, वो अपना प्रोजेक्ट लगाए। और उसी कड़ी में आपने ये इतना बड़ा किसानों के लिए एक तोहफा दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति किसानों के लिए ये क्रांतिकारी साबित हो सकती है। नीति के तहत अब किसान अपनी जमीन पर ही कृषि से जुड़े उत्पादों की प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकता है। बस जरूरत है सरकारी सिस्टम को सुधार कर इस नीति का जमीनी स्तर तक प्रचार प्रसार करने का, ताकि असली किसान इस नीति के तहत सरकार की योजना का फायदा उठा सके। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।